हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सेस पाठशाला। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड्स बच्चों क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स एक pyramidal shaped structure होता है। इट इज ए pyramidal shape structure which is situated एट सुपीरियर टू ईच किडनी। किडनी का जो सुपीरियर साइड होती है, किडनी के अपर पोल पर ये सिचुएटेड होती है इन रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। इन रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। किडनी की अपर साइड सुपीरियर साइड सिचुएटेड होने के कारण इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किडनी की सुपीरियर साइड अपर साइड सिचुएटेड होती है और इसका जो शेप होता है वो होती है पायरामिडल शेप की ग्लैंड होती है। एनाटॉमिकल हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड्स की जो हाइट होती है वो 3 to 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। इसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इसकी अराउंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी। एड्रिनल ग्लैंड्स के वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 3.5 to 5 ग्राम इसका वेट होता है। देन जब हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, किडनी का के ऊपर जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, इसका जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट, इसका जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। पेरिफेरल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रिनल कोर्टेक्स एंड इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन। एड्रिनल ग्लैंड का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है। अबाउट 85 to 90%। अबाउट 85 to 90%। मीन्स एड्रिनल ग्लैंड का लगभग पार्ट क्या होगा? एड्रिनल कोर्टेक्स होता है। जैसा इस डायग्राम में देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? एड्रिनल कोर्टेक्स है। एंड जो सेंट्रल पार्ट होता है ये स्मॉल पार्ट होता है। अबाउट 10 to 15% तक का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट होता है उसको एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं एंड जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। एंड ये जो आउटर पार्ट होता है ये एक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल। आउटर पार्ट इज कवर्ड बाय ए फाइब्रस कैप्सूल। देन जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो आउटर पार्ट या जो मोस्ट ऑफ इसका पार्ट है एड्रिनल कोर्टेक्स वाला पार्ट, इसको हम फिर से सब डिवाइड करते हैं 3 जोन्स। जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उसको फिर से फर्दर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कौन कौन से जोन होते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो आउटर मोस्ट होता है, मीन्स जो जस्ट बिलो कैप्सूल सिचुएटेड होता है, सबसे आउटर होता है कैप्सूल। और कैप्सूल के जस्ट नीचे का ये वाला जो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कोर्टेक्स का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। फर्स्ट जो इसका जोन होता है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इस जोना ग्लोमेरुलोसा का फंक्शन होता है कि ये मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन को सेक्रेट करता है। जोना ग्लोमेरुलोसा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। देन इसके जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है जोना जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा एंड ये मोस्ट अबंडेड पार्ट होता है एड्रिनल कोर्टेक्स का। जो 3 जोन होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेड जो जोन होता है वो होता है जोना फेसिकुलेटा। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, ये वाला एरिया, ये क्या है? जोना फेसिकुलेटा एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये क्या करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का सेक्रेशन करता है एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। देन थर्ड वन, जो सबसे इनर साइड का जो एड्रिनल कोर्टेक्स का पार्ट होता है, जो इनर जोन होता है, थर्ड वन, विच इज नोन एज
जोना रेटिकुलोसा, जोना रेटिकुलेटा, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस। ये किसको सेक्रेट करता है? ये एंड्रोजन के सेक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार एड्रिनल कोर्टेक्स में 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेटा। एंड ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड एंड्रोजन के सेक्रेशन के लिए। देन इसके जब हम सेंट्रल पार्ट को देखते हैं, जो सेंटर का जो पोर्शन होता है, जो थोड़ा सा पार्ट होता है, वो होता है एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। और ये एड्रिनल मेडुला भी रेस्पॉन्सिबल होता है, ये 3 केटाकोलामाइन को सेक्रेट करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ 3 केटाकोलामाइंस विच इज नोन एज एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। तो इस तरह से ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल कोर्टेक्स का एंड एड्रिनल मेडुला। तो इन हॉर्मोन्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन, जो मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड एंड्रोजन्स है। उसमें फर्स्ट वन अपना मिनरलोकोर्टिकोइड। वैसे तो एड्रिनल कोर्टेक्स बहुत सारे मिनरलोकोर्टिकोइड का सेक्रेशन करती है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमन मिनरलोकोर्टिकोइड होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज द मोस्ट कॉमन या मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड। जितने मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मेजर जो प्रेजेंट होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है। मेनली इसी का सेक्रेशन हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स का जो जोन है, फर्स्ट जोन, वो करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम एंड पोटेशियम का बॉडी में होम्योस्टेसिस करने का, इनका बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। एंड जब इनका बैलेंस मेंटेन करेगा तो ये क्या करता है? सोडियम एंड वाटर के अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। और जब सोडियम एंड वाटर का बॉडी में रिटेंशन होगा तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन हेल्प्स टू एडजस्ट ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन ब्लड। देन थर्ड वन, ये H प्लस आयन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। H प्लस आयन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। हमारी बॉडी में जो कार्बोनिक, 2 टाइप के एसिड का प्रोडक्शन होता है, एक होता है कार्बोनिक एसिड एंड दूसरा होता है मेटाबॉलिक एसिड। मेटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक एसिड को एक्सक्रीट करती है अपनी किडनी इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है? जो एल्डोस्टेरोन होता है वो H प्लस आयन को एक्सक्रीट करवाता है, मीन्स हमारी ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि अगर H प्लस आयन एक्सक्रीट नहीं होंगे तो एसिड का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एल्डोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होने से प्रिवेंट करता है। कैसे करता है? H प्लस आयन को बॉडी से एक्सक्रीट करके एंड मेंटेन ब्लड पीएच। इसके साथ ये ब्लड की पीएच को नॉर्मल, जो 7.35 टू 7.45 की रेंज में मेंटेन करने का काम करता है। ये ब्लड की पीएच होती है और इस रेंज में एल्डोस्टेरोन ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम। ये बेसिक 3 मेजर फंक्शन होते हैं एल्डोस्टेरोन के। सोडियम एंड पोटेशियम के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एंड अपना एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करने का काम करता है। देन जो एल्डोस्टेरोन वर्क करता है वो एक प्रॉपर पेथवे होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पेथवे। इसका जो वर्क करने का जो एक पेथवे होता है उसको बोलते हैं हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पेथवे। इस पेथवे में क्या होता है? तो ये पेथवे वर्क करता है इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, सोडियम डेफिशिएंसी एंड हेमरेज। जब भी बॉडी में कोई डिहाइड्रेशन होता है या सोडियम की डेफिशिएंसी होती है या हेमरेज होता है,
तो इन कंडीशन में क्या होगा, चाहे हेमरेज हो, आइदर सोडियम की डेफिशिएंसी हो या आदर फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो, इन सारी कंडीशन में अपना ब्लड प्रेशर लो होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है और डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। जैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा इन कोज के कारण, तो ये डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट करता है अपने जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को। ये डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर किसको स्टिमुलेट करेगा, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो प्रेजेंट होती है अपनी किडनी में, जो प्रेजेंट होती है अपनी किडनी में। जैसे ही ये सेल स्टिमुलेट होगी, ये सेल्स क्या करवाएगी, रेनिन का सेक्रेशन करवाएगी, ये सेल्स रेनिन का सेक्रेशन करवाएगी। एंड रेनिन का हमारी बॉडी में फंक्शन होता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन होते हैं, जो एंजियोटेंसिनोजन किधर से आते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है लीवर में। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवाएगा। देन फर्दर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करवाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करवाएगा। एंड एंजियोटेंसिन सेकंड का वर्क होता है कि एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के सेक्रेशन के लिए। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल कोर्टेक्स टू सेक्रेट एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन के सेक्रेशन को प्रमोट करेगा। जैसे एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन होना स्टार्ट होगा, तो जो किडनी में ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज द लेवल इन ब्लड सर्कुलेटिंग इन किडनी, जो किडनी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें एल्डोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और जैसे ही ब्लड में एल्डोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एंड साथ में ये क्या करता है, पोटेशियम एंड H प्लस आयन के एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करता है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो इससे क्या होगा, जैसे सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होने लगेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। क्या होगा, जैसे इनका रिटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। एंड साथ ही जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का भी काम करता है। तो इधर ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है बाय द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, एंड एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट के कारण सोडियम एंड वाटर का डिटेंशन भी हो रहा है। दोनों मिलके क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मलाइज करने का काम करेंगे, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से एल्डोस्टेरोन और रेनिन, ये जो एक पेथवे होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पेथवे, इसका मेन वर्क होता है अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड ये स्ट्रेस रेसिस्टेंस भी होते हैं, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उस सिचुएशंस के अगेंस्ट फाइट करने का, रेसिस्ट करने का काम करते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होते हैं, रेसिस्टेंस टू, बेसिकली हमारी एड्रिनल कोर्टेक्स तीन टाइप के ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का प्रोडक्शन करती है, जिसमें फर्स्ट वन कोर्टिसोल या हाइड्रोकोर्टिसोल, सेकंड वन होता है कोर्टिकोस्टेरोन एंड थर्ड वन कोर्टिसोन। ये तीन टाइप के ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन अपनी एड्रिनल ग्लैंड करती है, जिसमें से कोर्टिसोल मोस्ट अबंडेंट होता है अराउंड 95%। तीनों में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है कोर्टिसोल, लगभग 95% तक।
देन इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड से उनका रेगुलेशन होता है, अपना हाइपोथैलेमस इनको रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोला जाता है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसीटी, एंड एसीटीएच स्टिमुलेट करता है अपनी एड्रिनल ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो इस तरह से इसका जो रेगुलेशन होता है, सेक्रेशन होता है, वो स्टिमुलेट किया जाता है। एंड जब भी ब्लड में ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज होता है, तो यहाँ से ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को सीआरएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने के लिए, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एसीटीएच के प्रोडक्शन को या सेक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए। तो इस तरह से इसका सेक्रेशन करवाने के लिए हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है, एंड सेक्रेशन को इनहिबिट करवाने के लिए ब्लड लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज्ड ब्लड कोर्टिसोल लेवल क्या करता है, नेगेटिवली स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड का सेक्रेशन रेगुलेट होता है। नेक्स्ट इसके बेसिक फंक्शंस की हम बात करें तो कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन, प्रोटीन ब्रेकडाउन। ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, स्पेशली जो स्मूथ मसल्स का प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। एंड ये प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है इनटू एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन ब्रेकडाउन किस में होते हैं, एमाइनो एसिड। ये अमीनो एसिड आइदर फर्दर बॉडी यूज करती है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, या इन अमीनो एसिड से न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू। सेकंड इसका इंपोर्टेंट फंक्शन होता है ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाने का काम करता है। इट मीन्स है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है इन लीवर, इसको प्रमोट करने का काम करता है। प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है उनसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको भी ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रमोट करता है। देन ये लिपोलाइसिस को भी प्रमोट करता है, एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है, जिससे फैटी एसिड रिलीज होते हैं ब्लड में। ये क्या करेगा, लिपोलाइसिस करवाएगा और ब्लड में फैटी एसिड को रिलीज करवाने का काम करता है। ये बेसिक तीन इंपोर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा भी एक दो फंक्शन और होते हैं इसके। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मीन्स जो डब्ल्यूबीसी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। इनहिबिट डब्ल्यूबीसी दैट पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो डब्ल्यूबीसी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती है उनको इनहिबिट करने का काम करता है। इट मीन्स एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देने का काम करता है। एंड इसकी हाई डोज, इसके साथ ही क्या करता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो टिश्यू रिपेयर है, जो वुंड हीलिंग है उसको भी डिले करने का काम करते हैं, जिससे वुंड हीलिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। वुंड हीलिंग को स्लो करने का काम करते हैं, टिश्यू रिपेयर के प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है। एंड अगर हाई डोज में दिया जाए तो ग्लूकोकोर्टिकोइड इम्यून रेस्पॉन्स को भी सप्रेस करने का काम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट का भी काम करता है, एक्ट एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। तो मेनली जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं
तो उस केस में अपना इम्यून सिस्टम अपने ऑर्गन को रिजेक्ट करने के चांसेस रहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे। उस केस में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू सप्रेस इम्यून सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एड्रिनल कोर्टेक्स का जो हार्मोन है एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन्स होते हैं इनका प्रोडक्शन दोनों जेंडर में होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में। स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन एड्रिनल कोर्टेक्स करता है, और मेनली जिस एंड्रोजन का प्रोडक्शन एड्रिनल कोर्टेक्स करती है वो होता है डाईहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन, डाईहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन या DHEA। इसका प्रोडक्शन एड्रिनल कोर्टेक्स करती है। इसके फंक्शन की हम बात करें तो फीमेल में ये सेक्सुअल डिजायर को प्रमोट करता है, लिबिडो को प्रमोट करने का काम करता है। एंड जो पोस्ट मेनोपोजल वुमन होती है उनमें क्या करता है, बॉडी की अदर सेल्स की हेल्प से ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एस्ट्रोजन के सिमिलर ये वर्क करता है। इट मीन्स एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो एस्ट्रोजन का ही ये वर्क करता है। देन मेल्स में हम बात करें तो आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होना, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस से। तो इसके कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आफ्टर प्यूबर्टी मेल में देखने को हमें नहीं मिलता। देन हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला सेंट्रल पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का, और ये थोड़ा सा पार्ट होता है क्योंकि मोस्ट कॉमन जो अबंडेंट पार्ट होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है अबाउट 90%। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। एक सेल्स होती है जिसको बोला जाता है क्रोमाफिन, और ये क्रोमाफिन सेल्स स्पेशली टू टाइप के हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, इनको हम एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। दोनों अलग अलग नहीं होते, एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन और नोर एपिनेफ्रिन को हम नोर एड्रिनलिन भी। इनका प्रोडक्शन इक्वल नहीं होता। जो दोनों हार्मोन होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ 80% एपिनेफ्रिन एंड 20% नोर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन एड्रिनल मेडुला करता है, और इन दोनों का फंक्शन होता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेस की कंडीशन में ये एक्ट करते हैं, स्ट्रेस रेस्पॉन्स देने का काम करते हैं। स्ट्रेस रेस्पॉन्स को हम फर्दर लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी का स्ट्रेस रेस्पॉन्स कैसे होता है, कैसे अपनी बॉडी स्ट्रेस की सिचुएशन में वर्क करती है एंड कोऑर्डिनेट करती है। तो ये था अपना एड्रिनल ग्लैंड्स, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसकी सेल्स एंड इसके हॉर्मोन्स।